नमस्कार दोस्तों। अविका जी है। अविका जी अविका जी कहाँ से आप? जयपुर। ओके। और आप क्या खेलती है? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल कौन से लेवल तक खेली हुई है आप? मैंने स्टेट पर। स्टेट लेवल तक राजस्थान स्टेट के साथ खेली हुई है? हाँ जी। ओके। तो क्या हुआ था आपके पैरों में, क्या इंजरी हुई थी? एक्चुअली एसएमएस स्टेडियम में खेलते वक्त एकदम से वो रन करते वक्त ट्विस्ट हो गया था एकदम ट्विस्ट हो से। गया था तो कुछ आवाज आई आवाज आई थी और उसके बाद भागा नहीं ये गया। कब हुआ आपका अप्रोक्सीमेटली? ये 3 अक्टूबर 2022। सो दिस इज अराउंड अबाउट 2 साल। 1.5 2 साल हो दो गए साल अभी। हो गए, हाँ। So, 2 साल से फिर आपका डायग्नोस ही नहीं हुआ इसीलिए, क्या हुआ था? नहीं मतलब उस वक्त हुआ था बट उन्होंने बोला कि थोड़ी स्ट्रेंथनिंग करो और सही हो जाएगा बट वो ओके। सही नहीं हुआ। सही नहीं हुआ। फिर वो मुझे गेम छोड़ना पड़ा और अभी कुछ टाइम पहले एकदम से वो ट्विस्ट हो गया। फिर से मतलब अगेन री इंजरी हुई। हाँ। तो फिर आप मेरे पास दिखाने आए थे आई थिंक, हाँ है जी। ना? फिर हमने क्या बताया आपको? फिर आपने पहले तो हार्ट से चेक किया ठीक और है। आपने तभी बता दिया था बट फिर एमआरआई वगैरह या उसमें तो वो आया कि एसीएल और मेनिस्कस टियर है। हाँ, सो यू हैड अ एसीएल टेयर और मीडियल मेनिस्कस का टेयर पीछे की साइड में। तो आपने ऑपरेशन देखा आपका? हाँ। सर्जरी होगी आपकी, कल हुई थी, है ना? हाँ। तो ऑपरेशन में क्या किया हमने? हमने आपका नया एसीएल लगा दिया था, वो आपने हाँ। पूरा अच्छे से देखा था? देखा था। ठीक है। मेनिस्कस भी फटा हुआ था, वो भी हमने हाँ वो दिखाया भी था। रिपेयर किया। और उसको हमने प्रॉपर्ली अच्छे से रिपेयर कर लिया कि अभी पहले जैसे लूज था अब लूज नहीं है, हाँ। एकदम टाइट हो गया, ये हमने आपको प्रॉपर दिखाया था। साथ साथ बिकॉज ये एथलीट है ना? और हाई स्पोर्टिंग एक्टिविटीज करने वाली है, तो हम कभी भी एसीएल और मेनिस्कस के साथ में चाहेंगे कि एक और एक्स्ट्रा सपोर्ट मिले, तो हम करते हैं एलईटी, लैटरल एक्स्ट्राआर्टिकुलर टेन्योरेसिस। तो साइड में भी हमने उसको रिपेयर किया। तो टाके भी हमने घुलने वाले लगाए, तो ऐसा लगेगा कि एक छोटी सी लाइन है, पता ही नहीं चलेगा कि कोई ऑपरेशन भी हुआ है ज़्यादा, है ना? हाँ। और ऑपरेशन वाज वेरी गुड, बहुत अच्छे से हो गया और स्टेबिलिटी वाइज बहुत अच्छे से फील हो गया। सेकेंड डे आफ्टर द ऑपरेशन, मतलब कल ही ऑपरेशन हुआ, आज हाँ। दूसरा दिन है। कैसा फीलिंग है आपका? अभी तो थोड़ा सा पेन है बट वो धीरे धीरे चला पर जाएगा। ठीक है ना? हाँ। कॉन्फिडेंस वाइज कैसे लग रहा है कि विल यू बी एबल टू अगेन गो बैक टू योर स्पोर्ट्स, फिर से खेल पाओगे, नहीं खेल पाओगे, या मेरा एकदम ही बेकार ऑपरेशन हो गया, अच्छा नहीं हुआ? आप पे भरोसा तो हो जाएगा। तो इनका एक और चीज था, इनकी जो नॉच थी वॉज वेरी नैरो। नॉच ये होती है कि जो इंटरकॉन्डाइलर एरिया होता है उसमें जहाँ से एसीएल जाता है, वो इतना सा था, क्योंकि ये जो नैरो नॉच होता है दैट इज अ कॉज ऑफ एसीएल टेयर। और मेरे हिसाब से इनके उसकी वजह से एसीएल टेयर हुआ है। तो वो नॉच को मैंने पूरा वाइडन कर दिया, बेसिकली इन्वर्टेड वी शेप का नॉच था, उसको मैंने यू बना दिया। अब इसके पास जगह मिल गई, तो आपका जो लिगामेंट अभी जाएगा उसको जगह है हिलने की। पहले जो लिगामेंट था उसके पास जगह ही नहीं थी हिलने की, तो वो उसकी वजह से वो फट जाता था हिलने में। अब हमने दिखाया भी था, देखो मैं बोन निकाल रहा हूँ कि आपका ऐसा बोन था, उसको मैंने ऐसा कर दिया, पूरा कर्व कर दिया, ताकि आपको लिगामेंट को हिलने में जगह हो। नहीं तो क्या होता है कि अगर नॉच छोटा होगा तो लिगामेंट बार बार उस बोन पे टकराएगा और वो फाड़ देगा, तो री टेयर या री इंजरी के चांसेस कम है अभी आपके। तो हमने सब तरह से इसको जो भी बेस्ट इलाज कर सकते थे वो किया है कि आपका एसीएल पूरा बहुत बढ़िया अच्छे से स्ट्रांगली फिक्स हो गया, आपका मेनिस्कस जो पूरा फटा था उसको पूरा अच्छे से चिपका दिया, बाद में एलईटी जो बाहर एक और लिगामेंट है उसको एड ऑन सपोर्ट कर लिया, नॉच जो नैरो था उसको पूरा वाइड कर दिया। तो हमारे पास जो इसके फेलियर के कारण होते हैं वो कारण को हमने ऑपरेशन के डे 1 में ही सब सेटल कर दिया। अब इसके बाद होता है एक्सरसाइज रिहैबिलिटेशन, जो बहुत कच्ची थी। तो अभी अभी जो हुआ था इससे पहले सेशन, है ना? तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ एक्सरसाइज के टाइम पे। अगर आपने एक्सरसाइज नहीं करी तो हमारा रिजल्ट सब वेस्ट है, इतना सब मेहनत जो किया है वो सब पानी में। तो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, रिहैबिलिटेशन करना बहुत जरूरी है अगर आपको स्पोर्ट्स में वापस जाना है। तो एक्सरसाइजेज आपने सीख ली, कर ली, हाँ। कर लोगे अच्छे से, है ना? तो एक्सरसाइज जैसे ही करेंगे तो हमारा 1 डेढ़ महीने में ये, हम 2 महीने में पूरा वजन देके चलेंगे और 4 से 6 महीने में हम वापस से 6 महीने बाद कोर्ट पे वापस जा सके, ये हमारा टारगेट रहेगा। तो अगर आपके एज में या आपके कोई एथलीट ऐसा कोई पेशेंट है जो फीमेल है या कोई खेल रहा है और उसकी ऐसी इंजरी हो जाए जो आपने 2 साल इसको इग्नोर किया, तो उनको क्या बोलोगे आप? ये आपका मेनिस्कस हो सकता है उस टाइम पे नहीं फटा हो, उस टाइम पे सिर्फ एसीएल फटा होगा, बट आपने 2 साल लेट करके उसके मेनिस्कस को फाड़ दिया, बट आपकी कार्टिलेज ठीक थी तो आप बच गए।
बट ऐसा हर पेशेंट में नहीं होगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो आप ऐसे कोई पेशेंट को हो तो आप क्या बोलोगे? व्हाट विल यू से टू देम? आई वुड जस्ट से कि प्लीज़ इग्नोर मत करो, क्योंकि वो बढ़ ही जाता है, वो सही नहीं होता है इससे। और एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, मतलब उस टाइम एक डॉक्टर को दिखाया और ओके हो गया, तो अभी 2-4 बार क्रॉस चेक करना चाहिए और सर के पास आओ, सर अच्छा कर देंगे। ओके। तो ये इनके पिताजी है ना? सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमित जैन, सुमित जी, आप क्या करते हैं? मैं प्रिंसिपल हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में, अच्छा, सीनियर बहुत सेकेंडरी स्कूल में, बहुत बढ़िया। और ये मेरी बेटी है। हाँ, तो आपने ये तो बहुत छोटी है अभी, इसको तो अभी दुनिया की कोई परख नहीं है। आपको तो सारी दुनिया के बारे में नोटिस है, आपने सारे लोगों को देखा हुआ है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो तो आपको तो सारे बच्चे पता है, हर बच्चा कौन सा है, कौन शरारती है, कौन नहीं है, कौन नटखट है, सब पता है। तो इंसान की परख तो आपको तो बहुत अच्छे से बखूबी जानते हैं। तो आपने हमको कैसे चूज किया? क्योंकि जयपुर में बहुत सारे डॉक्टर्स है और आपकी बेटी राजस्थान स्टेट लेवल की एथलीट है, इतनी बड़ी एथलीट है, तो आप सोचोगे कि यार मैं तो अच्छे डॉक्टर के पास जाऊँ, है ना? तो आपने हमें क्यों चूज किया, ये बताइए। सर मैं जीवन रेखा हॉस्पिटल में एक बार ओपीडी में दिखाने आया था, तब मेरा आपसे परिचय हुआ था। उसमें आपके व्यवहार से और आपके नॉलेज से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, और मैंने सोचा कि मैंने आपको ही ट्रीटमेंट इसका करवाऊंगा। शोल्डर में रोटेटेड टीयर और हुआ था, उसका भी आप ही ने पहले इससे हाँ, पहले मैं मेरी आपको वाइफ के रोटेट टीयर था शोल्डर में, वो भी मैंने डॉक्टर साहब से संपर्क करके, उसके बाद भी इसका काफ़ी अच्छा असर आया। तो और फिर वीडियोज़ यूट्यूब के माध्यम से, और कुछ पेशेंट जो अविका से जस्ट पहले यहाँ से डिस्चार्ज हुए थे, उनके मैंने जो फीडबैक्स लिए, उसके बाद मैं कंफर्म हो गया था कि मैं सचिन सर से ही इसका ऑपरेशन कराऊंगा। और चूंकि इनका बिहेवियर काफ़ी सॉफ्ट और अच्छा है, फैमिलियर है, तो बच्चे को सबसे ज़्यादा ये फैमिलियर बिहेव ज़्यादा अच्छा लगता है कि इम्प्रूव होने के लिए, इसलिए डॉक्टर साहब से मैं काफ़ी इम्प्रेस था। चलो, ऑल द बेस्ट अविका, एंड ऑल द बेस्ट थैंक यू सर, आपको भी। थैंक सो मच। और मैं हमेशा ही आपके सपोर्ट में रहूँगा, बट एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ मैं नहीं तो बहुत गुस्सा करता हूँ, सर बिल्कुल बहुत हम गुस्सा पूरी मेहनत करता हूँ, करेंगे है इसको ना? अच्छे बिकॉज़ से। मुझे एंड में रिजल्ट चाहिए, बिल्कुल सर, है बिल्कुल ना? और मेरी तरफ से जो भी बेस्ट हो सकता है, या जो भी आगे दिक्कतें आएगी, तो आई विल हेल्प यू इन दैट पार्ट। वो मेरा पार्ट है, ऑपरेशन करना मेरा पार्ट था, रिहैबिलिटेशन आपका पार्ट है। चलो, टेक केयर। थैंक यू सो मच। नमस्कार।